राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। जय श्री राधे। स्थित तुरते उठित आए, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, अरिसियति प्रीति किए उरलाई। ये सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठकर दौड़े। भगवान को देख कर ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर गया। दोनों भाई मुनियों के चरण कमलों पर गिर पड़े और ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादरे कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आवासन बर बैठा रे आनी। कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, अमोहि सम भाग्यवंते नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ कर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करने से के कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे पर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनि गण थे, सभी आनंद और सीता राम जी के दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं। जय राम जय राम जय जय राम। मुनि समूह महा बैठे, सम्मुख सबकी ओर। असादरे इंदु तने चितवत, मानहु नी करे चकोर। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि के श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम्हें सन प्रभु दुरो कछु नाही। तुम जानहु जे कारण आयो, अताते तात न कई पछताओ। तब श्री रामचंद्र जी मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा है ही नहीं। मैं जिस कारण आया हूँ वह आप जानते हैं, इसीलिए हे तात मैंने आपसे समझकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, अजय प्रकार मानो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, अब पहुँचहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार से मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। और प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे क्या प्रश्न किया है। मेरे ही भजन प्रभाव धारी, अजानहु महिमा कछुके तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, अफल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, तो मैं तो आपको ही भज के प्रभाव से आपकी कुशल थोड़ी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुण के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। जीव चराचरे जंतु समाना, भीतर बसैना जानहि आना। फले बच्च के कठिने कराला, तब मैं डरते सदा सो काला। चारों ओर अचर जीव गुलर के फल के सभी तरह रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भी तरह बसते हैं और वे आपके उस छोटे से
छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। दोनों फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराले काल है, वह काल भी सदा भय से भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, अपूछो मोहि मनुज की नाई। ये बर मांगो कृपा निकेता, सुहृदय श्री अनुज स्मिता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह किया। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप सीता जी से छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबीरल रक्ति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीत भंगा। जतपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव भाग्य भजहि जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मांड है, तो अनुभव से ही जानने में आते हैं, और जिनकी संत जन भजन करते हैं। असे तवे रूप बखानु जनऊ, असे तवे रूप बखानु जानो। अफिर फिरे सगुन ब्रह्म रति मन मानहु। असंतत दसन देही बड़ाई, अताते मोहि पूछो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और आपका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मांगता हूँ। आप प्रेम सेवक को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसलिए रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करो, ओग्र साप मुनिवरे कर हरो। ए प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बस करूं तहाँ रघुकुल राया, अकीजे सकल मुनि निकर पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, अतुरत ही पंचवटी नियर आई। रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करे के वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए।